नमस्कार आदरणीय अभिभावकगण, विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, 14 सितंबर 1949 से प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विद्यालय में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं हिंदी को लेकर। हमने 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन भी इस हिंदी राजभाषा के प्रचार प्रसार के संबंध में किया। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय के द्वारा किया गया। ये सभी प्रतियोगिताएं हैं वो ऑनलाइन आयोजित की गई, जिनमें निबंध लेखन, कविता लेखन, कहानी कथन, जिसके साथ साथ सुलेख लेखन और इसके साथ साथ हिंदी भाषा में प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। इसके लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव श्री रोहतास कुमार सैनी ने काफ़ी मेहनत की। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ हिंदी दिवस में हम सबसे यही अपील करना चाहते हैं कि आप राजभाषा हिंदी का मान सम्मान बढ़ाएं, राजभाषा हिंदी में अधिक अपना कार्य करें और हिंदी को एक भाषा के रूप में नहीं, भारतीय संस्कृति के रूप में स्वीकारें। यदि हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसी एक भाषा को सुगमता से देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, तो वो हिंदी है। और यह एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। समृद्ध भाषा के साथ साथ इसके देवनागरी जो लिपि है वो वैज्ञानिक लिपि है, तो ये कंप्यूटरों के लिए भी बहुत उपयुक्त है। इसकी प्रासंगिकता यही है कि जैसे जैसे आज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें अपने साथ साथ हिंदी को भी आगे बढ़ाना होगा। हमें अपनी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी भाषा को संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना होगा। मैं इस हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के तमाम कवियों, लेखकों और हिंदी साहित्य साधकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो देश विदेश में रहकर हिंदी की सेवा कर रहे हैं। मैं सभी अभिभावकों और बच्चों से और अपने सभी साथियों से ये अनुरोध करता हूं कि वे हिंदी को अपनाएं और अधिकाधिक अपना कार्य हिंदी भाषा में ही करने का प्रयास करें। हिंदी को सीखें, हिंदी को अपनाएं और हिंदी के साथ गर्व महसूस करें। हिंदी राष्ट्रीय गौरव है और हिंदी को हमें राष्ट्रभाषा के रूप में ही अपनाना चाहिए। विद्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति इसकी बराबर देखरेख करती है और हमें खुशी है कि हम पिछली बार राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले श्रेष्ठ 5 विद्यालयों में हैं और उसके लिए हमें पुरस्कार भी क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा दिया गया था। और इस बार भी हम लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। तो मैं ये अंत में यही कहना चाहूँगा कि आएँ, हम सब अपनी इस हिंदी भाषा की सेवा करें और इसे अपनाएं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई उनके जो विजेता हैं उनको बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है। प्यारे बच्चों, हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भावनाओं का उमड़ता हुआ सैलाब है, जो हर दिन सफलता के नए सोपान गढ़ रही है और एक नदी की मानिंद दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। आज हमारे देश में लगभग 77% लोग हिंदी भाषा समझते, बोलते और लिखते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम 14 सितंबर 1949 को
भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। इसके उपरांत प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस माह में हिंदी पखवाड़े का आयोजन भी किया जाता है, जैसे कि हमारे विद्यालय में 1 सितंबर से आज तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। इस पखवाड़े में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे हिंदी प्रश्नोत्तरी, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी सुलेखन एवं अन्य। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने कहा था कि हिंदी एक जनमानस की भाषा है। वो चाहते थे कि हिंदी का पूरे भारत में प्रचार प्रसार हो। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका एक विशाल साहित्यिक भंडार भी है। हमारे देश के बहुत से साहित्यकार हिंदी में विशाल साहित्यिक रचनाओं की रचना की है, जैसे कि प्रख्यात उपन्यासकार कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र ने गोदान, गबन, निर्मला एवं अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं की रचना हिंदी भाषा में की। इसके अतिरिक्त हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, जयशंकर प्रसाद एवं अन्य साहित्यकारों ने हिंदी के साहित्यिक भंडार को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। आज हमारी सरकार ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाए हुए हैं। खासकर जो अभी हाल ही में हमारी नई शिक्षा नीति भारत सरकार के द्वारा पास की गई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इस एजुकेशन पॉलिसी में, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी, संस्कृत एवं विभिन्न स्थानीय भाषाओं को महत्व प्रदान किया गया है। खासकर हिंदी और संस्कृत को इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि खासकर प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को स्थानीय भाषा में प्रदान की जाए। तो संभव है कि आने वाले दिनों में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हमारे भारत देश के साथ साथ विश्व के अन्य भागों में भी होगा। प्यारे बच्चों, हमें हिंदी भाषा बोलने लिखने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये देश की एक ऐसी भाषा है जो हमारे देश को एकता में पिरो सकती है। और हिंदी बोलकर हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। धन्यवाद एवं शुभ दिन। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मान्य अभिभावकगण, समस्त शिक्षक साथीगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। आज 14 सितंबर है, जिसे पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए विश्व स्तर पर भी प्रत्येक वर्ष
10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ हम सभी 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी पखवाड़ा का आयोजन भी करते हैं, जिसमें हिंदी भाषा की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। हमने 1 सितंबर 2020 को इस वर्ष के हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य महोदय के सानिध्य में किया था और तब से अब तक हमने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वर्णमाला लेखन, नारा लेखन, सुलेख, कविता वाचन, कविता लेखन, प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन और चित्रकारी सहित लगभग 8 प्रतियोगिताओं का आयोजन अच्छी तरह से किया है। इन प्रतियोगिताओं में आप सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिंदी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया। इस योगदान के लिए मैं आपका आभारी हूं। आज हम हिंदी दिवस के आयोजन के साथ साथ इस वर्ष के हिंदी पखवाड़ा का समापन भी करने जा रहे हैं। सभी प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों के नाम की सूची इस वीडियो में आगे दी गई है। इस हिंदी पखवाड़ा में विजेता रहे विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। आज आयोजित किए जा रहे हिंदी दिवस को हम हर वर्ष केवल 14 सितंबर को ही आयोजित करते हैं, लेकिन हमें अपनी राजभाषा हिंदी को अपनी आम बोलचाल की भाषा में रोज उपयोग में लाना चाहिए, जिससे हम अपनी राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाने में अहम योगदान दे सकते हैं। अपना यह एक कदम हमें सफलता की ओर ले जाएगा और हिंदी आसमान की बुलंदियों को छू पाएगी तो पूरे विश्व में हिंदी और हिंदुस्तान का नाम हो पाएगा। मैं इतना ही कहकर आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार, मैं दिगीशा प्रियदर्शनी आज आपके सामने हिंदी दिवस के अंतर्गत एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। सागर में मिलती हैं धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं मनीषा चौधरी कक्षा 9वीं की छात्रा आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके गर्भ से रोज नई कोपलें फुटती हैं, ऐसी कामधेनु धरा है हिंदी। जिसके गर्भ से नई कोपलें फुटती हैं, ऐसी कामधेनु धरा है हिंदी। जिसने गुलामी में क्रांति की आग लगाई, ऐसे वीरों की प्रस्तुता है हिंदी। जिसने गुलामी में क्रांति की आग लगाई, ऐसे वीरों की प्रस्तुता है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी काल युजी है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया, ऐसी काल जयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा हिंदी। धन्यवाद।